नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे कार्यक्रम घरदशा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहती है आपके सितारों की चाल और इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा, इन सभी चीजों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंका पाठक। प्रियंका जी, आपका हमारे कार्यक्रम घरदशा में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है या कोई दुविधा है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़कर हमारे ज्योतिष आचार्य से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में जानेंगे। तो प्रियंका जी, आज के पंचांग के बारे में बताएं कि आज के पंचांग में क्या कुछ विशेष होगा। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार है कि वार है मंगलवार और साथ ही साथ अब शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया है। शुक्ल पक्ष की तिथि चल रही है प्रतिप्रता की 1 तारीख हो गई है शुक्ल पक्ष के हिसाब से। नक्षत्र चल रहा है शतभिषा का और जो योग चल रहा है वो चल रहा है शिव योग। तो आज का जो पूरा पंचांग है वो शुभ माना गया है किसी कार्य को स्टार्ट करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, सर्जरीज के लिए, और अगर कुछ नया ऑपरेशंस करने थे, कुछ नया अपने बिजनेस में डालना था, कुछ नए चैलेंजेस उनको अपने चीज़ों में करने थे, तो ये ज़्यादा सबसे अच्छा मुहूर्त है, कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को रत्न धारण करने थे तो वो बहुत ध्यान से सुने। वो शुक्ल पक्ष जब स्टार्ट होता है तो शुक्ल पक्ष में भी जिस रत्न धारण कर रहे हैं उस वार के दिन उसको धारण कर सकते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करने के लिहाज से आज का पंचांग बेहद ही अच्छा है। चलिए अब जानेंगे 12 राशि फल के बारे में कि आज सभी राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है दिन की शुरुआत थोड़ी सी राशि की जानकारी के साथ की जाए तो दिन और बेहतर गुजर सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा जाएगा। जी, छात्रों से स्टार्ट करना चाहूँगी। छात्र जो रहेंगे मेष राशि के जातक के, उनको शिक्षा से रिलेटेड बाहर जाने का योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए बाहर जाना बहुत ही अच्छा रहेगा, सफल भी रहेंगे आप अगर इस चीज़ में आज निकलते हैं या आज सोच विचार के माता पिता का सहयोग लेते हैं तो चीज़ आपके लिए शिक्षा के हिसाब से बहुत अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही। और जो छात्र एस्पिरेंट हैं कुछ एग्ज़ाम्स के, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, बैंक्स के, तो उनके लिए भी अच्छे योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे साधन, ऐसे लोगों से मिलना या ऐसी कुछ चीज़ें आपको ट्रिक्स पता चलने वाली हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, भविष्य के लिए अच्छे रहेंगे तथा अच्छा आपको रिजल्ट देते हुए नजर। तो छात्रों के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात रहती है बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन के लिए अगर देखा जाए तो बिजनेसमैन के लिए भी जैसी स्थिति थी वैसी ही दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा उछाल नहीं दिखता है या गिराव भी नहीं दिखता है, तो वैसे ही स्थिति है। थोड़ा संयम लेने की ज़रूरत है, पेशेंस आप लूज़ कर सकते हैं कई चीज़ों में, तो वहाँ पे आपको वर्क में थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, आगे चल के चीज़ें बेटर होंगी। फिर आती है बात कृषि से रिलेटेड चीज़ों की। जो लोग किसान हैं और किसानी में इंटरेस्टेड है, जो युवा वर्ग भी और जो भी किसानी कर रहा है, तो उसके लिए अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको स्कीम्स पता चल सकते हैं, कुछ ऐसे तरीके पता चल सकते हैं जिससे आगे चल के आपको भविष्य में फ़ायदा होता है। तो धन लाभ की स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिससे आपके भविष्य को नया फ्रेम मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी। दिन जो आपके लिए जो स्वास्थ्य संबंधित जो प्रॉब्लम्स थी वो भी नहीं दिखाई दे रही, तो उस चीज़ से भी, उस चिंता से भी आप मुक्त हैं कि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई चीज़ परेशान करती हुई नहीं नजर आ रही। शुभ रंग श्वेत, शुभ अंक रहेगा 6। तो ये थी मेष राशि की बात। अब जानेंगे अगली राशि के बारे में जो कि वृषभ राशि है। तो प्रियंका जी, वृषभ राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे। जी, वृषभ राशि के जातक जिनके माता पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे या उसके सफ़र कर रहे थे वो बहुत दिनों से, तो उनको थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा, उनकी बीमारियों में थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और आपको उसकी वजह से इमोशनल थोड़ा बैलेंस होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि माता पिता की तबीयत आपकी ख़राब थी, तो जिसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन भी ख़राब हो रहा था। तो ये चीज़ें आज आपके फेवर में जाती हुई दिखाई देंगी। और साथ ही साथ अगर आप अपने पिता का या
मदर का माता का अगर आप ऑपरेशंस कराना चाहते थे, सर्जरीज कराना चाहते थे किसी से भी रिलेटेड, तो वो करा सकते हैं आज के दिन। उसके लिए भी आपके लिए उपयुक्त है। सर्जरी सक्सेसफुल भी हो सकती है, तो बिना डाउट आप आज के दिन जा सकते हैं। अपने शिक्षक की, छात्रों की बात रहेगी तो अपने शिक्षक की अच्छी सलाह मिलती हुई नज़र आ रही है। सलाह अगर आप मानेंगे तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहता हुआ नज़र आएगा। हालांकि छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा भी जाएंगे कि आपको ही क्यों सब लोग समझाते हैं, आप ही को क्यों बोलते हैं। घर का माहौल देखा जाए कि सामने वाले को भी क्यों नहीं समझाया जाता, तो इस तरीके के थॉट आएंगे जिसकी वजह से आप झुलझुला भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। थोड़ा कभी कभी हमको संयम से काम करना रहता है, पेशेंस से काम रखना। आप समझने लायक है इसलिए आपको समझाया जाता है, तो ये चीज़ों का ध्यान दे के आपको काम करना है। बाकी सारी चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे रहेंगे आपके लिए। शुभ रंग स्लेटी, शुभ अंक 9। और महिलाओं के लिहाज से कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों का दिन? जी, महिलाओं के लिए ही मेरी ये टिप थी कि वो थोड़ा झुलझुला सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि उनको ज़्यादा समझाया जाएगा, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा जाएगा। तो एक उनके दिमाग में ये आएगा कि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं ही क्यों रिलेशनशिप को, मैं ही क्यों एक अकेला बंदा आगे लेके चलूँ। तो ये जो चीज़ें रहेंगी, इससे आप चिड़चिड़ा भी जाएंगे और एंग्री भी रह सकते हैं इस चीज़ों के लिए। लेकिन थोड़ा संयम बरतें, चीज़ें आपके फेवर में भी जाएंगे। थोड़ा सा आज आपको संयम रखने की जरूरत है। तो ये थी वृषभ राशि के जातकों की बात। अब जानेंगे अगली राशि के बारे में जो कि मिथुन राशि है। लेकिन उसके पहले मैं सभी दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है या फिर कोई दुविधा है, तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे लाइव जुड़कर हमसे सवाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मिथुन राशि वालों का दिन आज कैसा जाएगा। जी, मिथुन राशि के जातक किसी भी जगह निवेश करने से बचे, निवेश करने से बचना है। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना है। जहाँ जोखिम, जहाँ धन का आपका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बढ़ता है, ज़्यादा लगता है धन, वहाँ पे देने से बचे। कर्जा देने से बचे, साथ ही लेने से भी बचे। बहुत ज़्यादा आपको निवेश करने, धन से संबंधित चीज़ों से या ब्लफ करने से या धोखाधड़ी करने से भी आपको बचना है। पैसे से रिलेटेड चीज़ों में बहुत छोटी चीज़ की चीटिंग आपको बहुत भारी पड़ सकती है, तो ये चीज़ें समझे। बहुत ढंग से आज का दिन है। जो लोग रिश्वत लेते हैं वो रिश्वत लेने से बचे, फंस सकते हैं चीज़ों में, चीज़ें आपके लिए बुरी हो सकती है। छोटी सी चीज़ आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगी। तो ये चीज़ें देख के रखें कि किसी के साथ अगर चीटिंग कर रहे हैं, चाहे 2 रुपये की भी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए भारी पड़ सकती है। तो ये सोच समझ के आज आपको काम करना है। निवेश नहीं करना है, कहीं शेयर मार्केट में नहीं करना है। बिजनेसमैन को भी कहीं नया डील नहीं लेते हुए या नए पैसे कहीं किसी प्रोजेक्ट में नहीं डालने की मैं सलाह दूंगी। आज के दिन पैसे डूब सकते हैं या फंस सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी थोड़े दिनों के लिए। तो आपको बहुत सोच समझ के चीज़ों में करना है। हालांकि जो कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, कृषि में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, कृषि में धन लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो ये चीज़ें आपको देखने को आज मिल सकती है। बात रहती है जो करियर देख रहे थे जो मिथुन राशि के जातक, तो उनको भी थोड़ा संयम पकड़ने की ज़रूरत है। अभी कुछ नया मूवमेंट नहीं दिखता जिसकी वजह से आपको गुड लक मिले या गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो थोड़ा संयम बरते, चीटिंग ना करे किसी के साथ। थोड़ी भी चीटिंग, थोड़ी भी धोखाधड़ी बहुत भारी पड़ सकती है, तो बहुत संभाल के काम करना है। शुभ रंग केसरी, शुभ अंक 7। और छात्रों के लिहाज से कैसा जाएगा दिन? जी, छात्रों के भी लिहाज से मैं उनको भी सलाह दे दूँ। अगर आप थोड़ा सा अगर शॉर्टकट ले रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में या किसी पढ़ाई में, किसी चीज़ में अगर शॉर्टकट ले रहे हैं, तो वो शॉर्टकट आपको अब भारी पड़ जाएगा। तो आज ना लें वो चीज़ें शॉर्टकट में। स्मार्ट प्ले करिए, सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन शॉर्टकट अपनाएंगे तो चीज़ें आप हो सकता है एग्जाम देने बैठे और वो चीज़ आप भूल जाए। तो बहुत ज़ोरा समझ के आपको समझ के काम करना है, रट के काम नहीं करना है और शॉर्टकट लेके काम नहीं करना। तो ये थी मिथुन राशि के जातकों की बात। आज खास तौर पर सलाह दी गई है कि किसी भी जगह पर निवेश ना करें, इससे आपको भारी नुकसान भविष्य में हो सकता है। चलिए अब जानते हैं अगली राशि के बारे में जो कि कर्क राशि है। तो प्रियंका जी, कर्क राशि वालों का दिन कैसा जाएगा? उन्हें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें उनकी फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। निवेश किया होगा तो वहाँ से सफलता मिलने के बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपने आपकी जो सेवा की है, आपने जो अपने माता पिताओं की पिछले कुछ सालों में, तो उसका आशीर्वाद भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आशीर्वाद के कारण आपके बिगड़ते हुए काम भी बनते हुए नजर आएंगे। आनंदित रह सकते हैं। ऐसे में घर से निकलते टाइम अपने माता पिता के चरण छूना ना भूले। माता पिता के चरण छू के कहीं किसी काम के लिए, इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जाएंगे, लीगल काम के लिए जाएंगे, तो चीज़ें पूर्णतः कंप्लीट होने के कर्क राशि के जातकों की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं।
आपका मन भी आज आनंदित रहेगा, चीज़ें होती हुई नजर आएंगी जिसकी वजह से मन आनंदित रहेगा, सेटिस्फेक्शन का फील रहेगा कि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत अपना टाइम दिया था और अपनी मेहनत दी थी, तो वो आज आपकी सफल होती हुई नजर आएगी। वही बात छात्रों की कि एग्जाम्स चल रहे हैं बहुत बच्चों के और छात्र बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे थे, तो कर्क राशि के जातकों के लिए प्रेशर आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा चंद्र बीज मंत्र का पाठ करके पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन लगेगा और फिर फियर भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। तो शुभ रंग आपका नीला, शुभ अंक आपका 5। तो ये थी कर्क राशि के जातकों की बात। अब जानेंगे अगली राशि के बारे में जो कि सिंह राशि है। तो सिंह राशि वालों के तारे आज क्या कहते हैं प्रियंका जी? जी, आपके दुश्मन जो हैं, जो कि दुश्मन आज के ज़माने में कोई कहीं बाहर के नहीं होते, कई लोग अपने खुद के दुश्मन होते हैं और कई लोग अपने घरों में दुश्मनों को रखते हैं। तो ये चीज़ रहेगी कि आपके दुश्मन आपका कुछ गड़बड़ करने की सोचेंगे, कुछ गड़बड़ चेष्टा रहेगी, लेकिन हालांकि वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे आपकी छवि बिगाड़ने में या आपके कामों में अड़चने डालने में या आपके रिश्ते तोड़ने में, तो वो सफल नहीं रहेंगे, लेकिन कोशिश उनकी पुरजोर रहेगी। तो बहुत ध्यानपूर्वक रहना है, हर किसी से हर चीज़ शेयर करने से बचना है, घर की पारिवारिक संबंधों की, पति पत्नी के रिश्ते की, या कहीं कोई नया रिश्ता जुड़ रहा है उस रिश्ते की खबर अपने तक रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने माता पिता और अपने तक रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक अपने भाई बहनों से भी सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज के दिन आपको भारी पड़ सकता है। लोग कहीं से भी अगर कहीं कोई बात लीक होकर आपके इविल लोगों के पास पहुँची, आपके दुश्मनों के पास पहुँची, तो चीज़ें आपकी वो पूरी पुरजोर चीज़ करेंगे कि आपका नया रिश्ता तोड़ दे या आपके जो संबंध सुधर रहे हैं, मधुरता आ रही है, उसमें वांट कर दे। तो बहुत सोच समझ के आपको काम करना है। हालांकि आपके जो व्यवहार रहेगा वो सबके प्रति बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपके समाज में आपके नाम की, मान सम्मान की वृद्धि होती भी नजर आ रही है। जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए भी अच्छे एक्सपोजर के मौके मिलेंगे, अच्छी गतिविधियां ऐसी होती हुई नजर आएंगी जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, आप अपनी अहम भूमिका निकाल सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखें, ऐसा मौका मिलता है तो जाने ना दीजिए, चीज़ों को अपना एडवांटेज लेना आपको भी सीखना पड़ेगा चीज़ों का। तो बाकी सारी चीज़ें सही जाती हुई दिखाई दे रही हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि मैं किससे क्या शेयर कर रहा हूँ, कोई गुड न्यूज़ किसी से शेयर करने की आपको आवश्यकता नहीं। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 6। तो ये थी सिंह राशि के जातकों की बात। अब रुक करेंगे अगली राशि की ओर जो कि कन्या राशि है। तो कन्या राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे? जी, सिंगल लोगों की चिंता दूर होती हुई नजर आ रही है कन्या राशि के। जो लोग सिंगल थे, अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक नहीं 2-3 रिश्ते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको सोचना विचारना है अपने फ्यूचर में आपको किसके साथ आपका चॉइस भी रह सकती है। तो चीज़ें जो सिंगल लोगों की, कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी किसी से बातचीत होने की, किसी वरिष्ठ अधिकारी से या ऑफिस में कोई बॉस बहुत जो ऊपर लेवल के जो रहते हैं, सर मैडम, उनसे आपकी मुलाकात या उनसे कुछ बातें और उसकी आपकी वर्क से रिलेटेड बातें भी उनसे हो सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है, नर्वस नहीं होना है, उनके सामने अपनी बातें खुल के कहनी है जो आपको आगे चल के फ़ायदा दे सकती हैं अगर आप बातें खुल के रहेंगे। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस इंस्टीट्यूट में, इस जहाँ पे वर्क कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है एम्प्लॉयज़ को, क्या वजह है जिसकी वजह से आप टेंशन रहते हैं। तो बातें खुल के करने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी ज़बान का जो रहता है, अपनी जो आपकी वाणी रहती है उसकी मधुरता को बरकरार रख के काम करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और सबके लिए, आपके सहयोगियों के लिए भी। तो सारी चीज़ें आपके अनुकूल हैं, चीज़ें कन्या राशि के जातकों के लिए ठीक जाती हुई दिख रही है। बिजनेसेस में भी धन लाभ की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें आपके फेवर में चालू हो गई हैं होना और धीरे धीरे सारी चीज़ें होती रही। वही रही बात यहाँ के छात्रों की, जो एग्ज़ाम्स, उनके भी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं 3 एज ग्रुप में हैं, उनके लिए भी कंसंट्रेशन ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत, थोड़ा रिलीफ करेंगे, 1-2 घंटे का रेस्ट लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आपकी अच्छी होती रहे। एकदम कंटिन्यूस, अगर मैं एडवाइस दूँगी, एकदम कंटिन्यूस बैठ के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है और आगे की चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तो बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान देके आपको काम करना है। शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 3। तो ये थी कन्या राशि के जातकों की बात। अब जानेंगे अगली राशि के बारे में जो कि तुला राशि है। तो प्रियंका जी, तुला राशि वालों का दिन आज कैसा गुजरेगा? जी,
तुला राशि के जातक है, अगर कहीं स्विच किया है, किसी लोगों ने नया इंस्टीट्यूट में गए हैं, नए वर्किंग ऑफिस में गए हैं, तो वहाँ आपके काम की सराहना होते हुए नजर आ रही है। लोग आपको प्रोत्साहित भी करेंगे और चीज़ें समझाते हुए और आपके काम की तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे, तो जिसकी वजह से आपका मन आनंदित रहेगा कि एटलीस्ट जब मैंने काम किया तो किसी ने सराहा, तो ये चीज़ का भाव आपके मन में रह सकता है। बात रहती है नॉर्मल जो लोग स्विच करना चाहते हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं तुला राशि के जातक, उनके लिए भी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिन अच्छा है, आपको ऑफर्स मिल सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए दिन अच्छा है, थोड़ा सा धन लाभ हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी रहेगा। उसके बाद फिर थोड़ी दिनों बाद पॉज लग जाएगा इस चीज़ को, लेकिन आज का जितना बेनिफिट मिलता है उसको रिसीव कर लीजिए। निवेश करने के लिए भी थोड़ा ही पैसा कहीं निवेश करिए, बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना। लालच में आके काम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट्स का आपको निवेश करके उसका बेनिफिट रिसीव करना है, ज़्यादा अमाउंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि थोड़ा सा आपको धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। शुभ रंग भूरा रहेगा आपका, शुभ अंग एक, स्वास्थ्य संबंधित कोई बात नहीं। और छात्रों के लिहाज से कैसा रहेगा? छात्रों के लिहाज से भी आपका दिन ठीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको बस अपना स्वास्थ्य के ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा टेंशन में हर जातक को बोलूँगी जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, ज़्यादा पेरेंट्स को भी मैं ये बोलूँगी कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने की या उनको कंटिन्यूस बैठ के पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझाइए, रटवाइए नहीं, तो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट होगा। आप इनकी तुला राशि के जातकों के लिए ठीक है ये स्थिति, लेकिन आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा अपना जितना प्रिपेयर किया उतना काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाइड्रेटेड रहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जानेंगे अब अगली राशि के बारे में, जो कि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि वालों के सितारे आज क्या कहते हैं प्रियंका जी? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत दिन बाद ऐसी चीज़ होगी कि जिससे लोग उनको सराहेंगे, उनके काम को सराहते मिलते हैं, मेहनत का परिणाम मिलता हुआ नजर आता है। तो ये चीज़ का सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने इतना मेहनत किया है तो मुझे इस चीज़ का सराहना भी मिल रही है। हालांकि धन से रिलेटेड कुछ चीज़ की वृद्धि नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, लेकिन उससे ही आप प्रोत्साहित हो जाएंगे। एक जो रहता है वाणी से आप को लोग जीत लेंगे, अपनी अच्छी बात करके आपको बहला लिया जाएगा, तो ये चीज़ रहेगी। राजनीति में रुचि रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो एक्सपोजर आपको मिलता हुआ जाएगा। राजनीति में करियर बनाने का सोच रहे थे तो बहुत अच्छा सेवा भाव मन में लेके इस फील्ड में उतरिए, तो चीज़ें और आपकी अच्छी हुई जाते हुए दिखाई। छात्रों के लिहाज से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती हुई नजर आएगी। सारी चीज़ें ऑटो मोड में उनकी अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वृश्चिक राशि के लिए दिन कुल मिला के हर लिहाजे से दिन सही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग रहेगा आपका ग्रे, शुभ अंक रहता है आपका 8। तो आज वृश्चिक राशि वालों का दिन वाकई अच्छा रहेगा, तो कहना गलत नहीं है कि सितारे काफ़ी बुलंद रहेंगे। चलिए जानते हैं अब अगली राशि के बारे में, जो कि धनु राशि है। तो प्रियंका जी, धनु राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? धनु राशि के जो जातक रहेंगे पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ कुछ कार्य मिलकर करने का, धार्मिक कार्य करने का उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, तो ये चीज़ें रह सकती हैं। मेल मिलाप रहेगा, सोसाइटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे आना जाना सबका लगा रहेगा, जिसकी वजह से मन मनोरंजित रहेगा और धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़ा रहेगा। तो धनु राशि के लिए दिन ठीक जाता हुआ रहेगा। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियाँ मिलती हुई नजर आ रही हैं, नया चुनौती होती हुई दिखाई देता हुआ नजर आएगा, चैलेंजेस, लेकिन आप उसको काफ़ी हद तक कंप्लीट भी कर लेंगे। तो चीज़ें ठीक भी हैं और थोड़ी सी आपकी जो धार्मिक चीज़ों से आप जुड़ रहे हैं उसकी वजह से वर्कलोड जो रहेगा उस चीज़ का रहते हुए भी आपको आभास नहीं होता हुआ नजर आएगा। आपको दिन मनोरंजित रहेगा, आनंदित रहेगा, काम होते हुए भी शांति रहेगी दिन में, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती रहेगी। शुभ रंग मैरून, शुभ अंक। और व्यापारियों के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या आज उन्हें निवेश करना चाहिए? बिल्कुल, व्यापारियों को आज निवेश कर सकते हैं, निवेश में भी उनको लाभ मिलता हुआ नजर आता है। शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए भी दिन ठीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए जानेंगे अब अगली राशि के बारे में, जो कि मकर राशि है। तो प्रियंका जी, मकर राशि वालों का दिन कैसा जाएगा, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, आलस्य से भरे रहेंगे, उत्पुट रहेंगे मकर राशि के जातक। शरीर में ढीलापन रह सकता है, कुछ काम ना करने का भी मन कर सकता है। यही प्रवृत्ति छात्रों में भी देखने को मिलेगी, बहुत ढीलापन, बहुत ज़्यादा सुस्ती रह सकती है उनको, कुछ पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। यही चीज़ें करें कि आज कुछ करने का मन नहीं करेगा, ढीलापन रह सकता है।
हालांकि आपको दोपहर तक काम, आप चाहें या ना चाहें, आपको बाहर जाना पड़ेगा काम के लिए, दफ्तर में जो जाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपको जाना ही पड़ेगा। चाहे आप सोचें कि मुझे नहीं निकलना है आज, या किसी चीज़ का अवॉइड करने का सोचें, तो वो अवॉइडेबल नहीं होगी, आपको निकलना ही पड़ेगा। इससे है कि सुबह से ही अगर आप चुस्त हो जाए, सुबह से ही अपने आप को वार्म अप रखें, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। काम आपके डिले होते जाएंगे, अगर आज ढीलापन डाल दिया तो चीज़ें डिले हो जाएंगी, साथ ही साथ आपको कोई ऑफिस में सीरियस भी नहीं लेगा, तो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो चीज़ें आपके फेवर में बिल्कुल नहीं जाती हुई नजर आ रही। थोड़ा अपने आप को, आप अपनी वजह से, आपकी वजह से, अगर सबकी वजह से, आउटर एक्टिविटीज़ की वजह से आपका काम रुके तो बात बनती है, आपकी वजह से आपका काम नहीं बनता है तो दुख होएगा। तो ये चीज़ों के ध्यान में रख के काम करना है कि हमारी वजह से कोई मौका ना छूटे, हमारी वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से कोई बड़ी नुकसान हमारा ना हो। तो ये चीज़ सोच समझ के काम करेंगे। शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक 7। तो ये थी मकर राशि की बात। अब जानेंगे अगली राशि के बारे में जो कि कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि वालों के तारे आज क्या कहते हैं? काम में जो बहुत दिनों से मन नहीं लग रहा था, ये जिसके बच्चे बाहर थे या किसी के कुछ किन्हीं भी कारणवश उनका काम में मन नहीं लग रहा था, तो अब आज से बैलेंस होने लगेगा, स्थिरता आती रहेगी, पक्के होने लगेंगे और बहुत धीरे धीरे आप इस माहौल में ढलने की वो करते रहेंगे। आपके जूनियर आपकी बात ऑफिस में है तो आप अब लीड अच्छा कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे, आपके जूनियर्स आपकी बात भी सुनते हुए नज़र आएंगे। तो आपकी ऑफिस के क्षेत्र से देखा जाए तो अच्छा दिन दिखाई देता है, साथ ही साथ प्रमोशन के भी चांसेस आपके दिखाई देते हैं, आपके काम को सराहा जाएगा और आय में भी वृद्धि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके दिखाई देते हैं। तो चीज़ें आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। घर में जो महिलाएं किसी चीज़ का वेट कर रही थी वो भी होती हुई नज़र आ रही है। तो चीज़ें कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फोकस्ड रहिए, छात्र उनको भी फोकस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक होगा, लेकिन आप उसको अपने आप ही हासिल कर लेंगे। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को फिर से मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करें, बच्चे अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। तो शुभ रंग संतरी, शुभ अंक 4। और अब जानेंगे अगली और अंतिम राशि के बारे में जो कि मीन राशि है। तो प्रियंका जी, मीन राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे? जी, किसी रिश्तेदार, आपके खुद के अपने भाई बहन कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कह सकते हैं जो आपके दिल को चुभ सकती है, अनबन हो सकती है घरों में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें अगर हो रही है तो उस चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहाँ से सामने आएंगी, शब्दों के ऐसे बाण आपको आएंगे जो आपके हृदय को चीर देंगे। तो ये चीज़ें आपके देखने को मिलेगी कि जब आपका अपना आपको कुछ कहते हैं, पूरे आउटर वर्ल्ड कुछ भी कहे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपका सगे संबंधी ऐसा कहते हैं तो दिल में चोट लगती है। तो ये चोट आपको भी लगेगी और ये चोट लगनी आपको बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं समझते थे उनके बारे में। तो ये चीज़ें आपको चोट खा के ही अंदाज़ा होएगा कि कौन आपका सगा है और कौन आपका असली में सही सोचता है। तो मेरे मुताबिक ये जो आपको दुख होने वाला है ये आपके लिए अच्छा है, इससे आप बड़ी सीख लेते हुए नजर आएंगे। विचार विमर्श भी हो सकता है परिवार में किसी बात को लेकर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कारणों की वजह से घर में चीज़ें झगड़े हो सकते हैं। तो बहुत संयम रखने की ज़रूरत है, अपना इनपुट बहुत सोच समझ के देना है, बात आपकी तरफ पूरी नहीं मुड़नी चाहिए, ये दिमाग से काम लेना है। शुभ रंग हरा, शुभ अंक आपका भी 2। हाँ, तो ये थी मीन राशि के बाद आज आप सभी को बताया गया कि राशि के अनुसार आपका दिन कैसा जाएगा, किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए और कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप बताए गए उपायों का पालन करते हैं तो आपका दिन और बेहतर गुजर सकता है। अपना कीमती समय साझा करने के लिए प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ग्रह दशा के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।